बिल्कुल सब अधिकारियों से कह रहा हूँ भाई बिल्कुल काम करो, हल्के में शिकायत आओगी तो नहीं रहोगे। मैं लगवाता कम हूँ, बदलवाता बहुत जल्दी हूँ। भाई हम दोनों खड़ो, कोई शिकायत नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल गलत बात, तुम नू ना लगा रखा कि लोग शिकायत है। अरे ये बढ़ाओगे जब भी तुम न ला पाओगे, नहीं तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। ध्यान करो यह बात, इनके ऊपर ही मैं बैठा हूँ। हाँ जब ये ना बढ़ाओगे तो मैं भी ना रहूंगा। इसलिए काम करो की है, खम्बा कुम्बा बदलना, छोटे मोटे काम कर दिया करो भाई। ये धर्मपाल खड़ा नू बोले तहसीलदार लगाना है, मगर किसी लगा लो मैंने इनसे रिश्वत लेंगी, तेने नाम दिया सज्जन का, मैंने ऑर्डर करवा दिया ना। मंत्री जी ये भी काम लगे तो बदलूंगा काम हाँ मैं रोज ना बदलूंगा भाई। नू सोचा के ऊपर मुख्यमंत्री अब कहने हिस्सा ना दिया, नू बदलवा रहा है, मगर ये पर लगवा ले छाट के। जो वीडियो मेरे जाके है ना, मैं हिर तो ना लगा रखा। हम बताओ क्या करूं, बताओ हम उन्हें जो बता दो भाई जो अफसर काम का मैंने लगवा दो, जो ना करे मेरी कोई रिश्तेदारी ना है। मेरे सबसे बड़े यारे प्यारे बूढ़े बड़े रिश्तेदार सब कुछ थम हो। यदि आप लोग नाराज होंगे तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, तो मेरे किस काम का ये। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भले के लिए लगाए जाए हैं, और जब तुम्हारा ही भला ना करेगा तो मेरा बिल्कुल नजदीक ना है कोई भी अधिकारी, और जो काम करेगा वो सबसे प्यारा। बिल्कुल सब अधिकारियों से कह रहा हूँ भाई बिल्कुल काम करो, हल्के में शिकायत आओगी तो नहीं रहोगे। मैं लगवाता कम हूँ, बदलवाता बहुत जल्दी हूँ। हाँ बदला ओढ़ में कोई दिक्कत, कभी बदलवा लो। हाँ लेकिन किसी लावे तो उसकी गारंटी हमारी होनी चाहिए भाई ये ठीक है, क्योंकि बार बार नरवीर सिंह बदलवाने के लिए कहेगा नहीं, ऊपर वाले सोचे पता नहीं कि खान लग रहा भाई इसका हिस्सा ना दिया, कल इसे लगवाया 2 महीने बाद इसने बदलवाने लग रहा, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। एक बार सोच के किसी को, मेरा कोई चंडीगढ़ में बड़े बड़े अफसर मैंने बदलवा दी सारे, एसीएस से लेकर नीचे डायरेक्टर सब, दुकान लगे नाम दे दो, मगर नाम ना दो, अपना आप लगा दो, अच्छा लगेगा 2 महीना बदलवा ही दूंगा। आज मैं नाम दूंगा तो मैं बदलवा ही ना पाऊंगा। गुड़गांव में मैं किसी अफसर की ना कहूं, अरे कोई आ जाओ मैंने काम लेना, काम ना करेगा चल जाएंगे, अपने और कोई जगह पकड़ेगा। तो अधिकारी तो काम लेने के लिए काम लो इनसे, जब तक काम करेगा हमारा सब कुछ है, जिस दिन काम ना करेगा उसको चलता कर देंगे। और भाई इलाके में गुड़गांव में 5 साल बहुत पिछड़ा पड़ रहा, कहीं सड़क रुकी पड़ी है, कहीं फ्लाईओवर नहीं है, कहीं अंडरपास नहीं है, कहीं सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है। 8 साल तो गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल का मैं कंडम घोषित करके गया था, 6 साल पहले तोड़ दिया, अब उसको शुरू करवा रहे। अब फैसला करा पिछली जीएमडी की मीटिंग में 10 दिन पहले कि भाई यहाँ 700 बेड का नहीं, मैंने कहा गुड़गांव भीड़ हो जाएगी, इसको 400 का बढ़ाओ, और 2-3 हॉस्पिटल अलग अलग कोने में और बना दो 200 बेड के, ताकि एक जगह ही भीड़ ना हो। तो ऐसा काम कर रहे। बस स्टैंड का इसी 2 महीने के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ शिलान्यास कर देंगे, उसका मॉडल पीपीपी मॉडल पे तैयार कर रहे हैं। और रेलवे का शिलान्यास हो गया था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कर गए थे, अब उसका भूमि पूजन मनोहर लाल जी ने कर दिया। आरआरटीएस का भी मेरे ख्याल से 31 मार्च तक उसका शिलान्यास हो जाएगा, जो बावड़ और आगे नीमराना तक जाएगी। गुड़गांव में सती चौक पे और क्या कहते हैं उसको बख्तावर चौक पे, और कई जगह को हुड्डा सिटी सेंटर पे अंडरपास और फ्लाईओवर बनने। जहां जहां समस्या आती जा रही है गुड़गांव में, सब जगह ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, कैमरे लग रहे, सब जगह कैमरे लगेंगे। ट्रक जो राइट को चलते हैं ना, लेफ्ट से ओवरटेक करिए, सब अपना ठीक हो जाएगा, सबके चालान होंगे। ये जो कट मार मार के मोटरसाइकिल स्कूटर चल रहे हैं, इन सब के चालान अपना आप ऑटोमेटिकली आएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। 6 महीने में गुड़गांव की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। क्राइम रेट भी गुड़गांव में पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग भी बच्चों को ठीक रखेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जब तक हम नहीं समझाएंगे बच्चों को, बच्चे पहले तो दारू चला करती गुड़गांव में, अब कच्चा नशा भी बहुत चल गया। जो सरकारी आंकड़े आते हैं उसके अनुसार कई इंजेक्शन, कई और कई तरह के नशे, ये नशे आने वाले समय में हमारी औलादों को खराब कर देंगे। नशे आने वाली नस्लें ही इतनी खराब हो जाएंगी कि 4-4, 5-5 फुट के बच्चे पैदा होंगे, जो हाइट ले लेकर 5 फुट तक नीट बढ़ेंगे। अरे कितने तगड़े तगड़े जवान होते थे, आहिस्ता आहिस्ता नशा ऐसा होगा कि शारीरिक क्षमता ही आदमी की खत्म होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक पूर्वज उनको समझाएंगे नहीं ना, तो आने वाले समय में समाज का ढांचा बिगड़ जाएगा। तो आपका भी नैतिक कर्तव्य है कि आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को देखें
कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनको समझाने की जरूर आप कोशिश करें, तब समाज हमारे एक अच्छे रास्ते पर जाएगा। आज आया हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई धर्मपाल का भी शुक्रिया, इसने इकट्ठे किए। सरपंच पातली ने कहा कि फिर आऊंगा जो कुछ काम कर लेगा और मैं कुछ करवा दूंगा तो मैं पातली में भी आऊंगा, क्योंकि ठीक कह रहा है कि हाजीपुर में धर्मपाल थोड़ा सा कलबंद आदमी है, जो मेरे से भी ज्यादा कलबंद है, काम खुद ही करवा ले, मेरा तो नाम लगा दे। हाँ ये ठीक है, जहां जरूरत पड़ा मेरे टेलीफोन करवा लेता है, टेलीफोन हो जाए, सारा लग जाए इसका, लेकिन फाइल ये खुद लेके भागता फिरता है, इसलिए काम इसके और सरपंचों से ज्यादा हो जाते हैं। यदि सारे सरपंच ऐसी भागदौड़ करे तो सरकार के पास बहुत स्कीमें, इतनी स्कीम है कि पैसा खर्च होता ही नहीं। अभी हमने नगर निगम की मैंने मीटिंग ली, उसका पूरे साल का बजट 30% खर्च कर पाए पिछले कई सालों से। तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग ली, मैंने कहा भैया अब के पूरा साल का पूरा पैसा खर्च करना है। हमारी गुड़गांव की सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं कम्युनिटी सेंटर अधूरे हैं, कहीं बड़े नहीं है, अब उनका एस्टीमेट बना और पूरा खर्चा करो। जब सरकार के पास पैसे हैं और आप उसको खर्च नहीं कर रहे, तो ऐसे अधिकारी की हमें क्या जरूरत। पूरा एस्टीमेट फटाफट बनाओ और इसको मंजूर करो, साल के साल बजट 90% तक खर्च होना चाहिए, जब तो अधिकारी ठीक है। और इंजीनियरिंग विभाग का तो इतना बुरा हाल है कि बंधु अध्यक्ष साहब हमने एस्टीमेट बना दिया, जैसे ये कम्युनिटी सेंटर बना दिया, हमने 5 करोड़ का बना दिया। मैंने कह रहे तो कम का बना, बोला एस्टीमेट बना, मैं भगवान बनावे, आदमी तो बना, तेरा सोच रहे कम बढ़ा दी इसने, जान के एक एक चीज का 10-10 रुपए लगा दे। जब मैंने अपना पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया, 100 कमरे हैं गुड़गांव वाले में, उसमें 46 करोड़ रुपए मंजूर हुए, मैंने 36 करोड़ में बना दिया, सोचो। और 2.25 साल में तैयार कर दिया, 100 कमरे से ऊपर गुड़गांव का रेस्ट हाउस 2.25 साल में तैयार कर दिया, क्योंकि सुबह 6 बजे ट्रैक सूट में पहन के रोज खड़ा हो जाता, 3 दिन गुड़गांव रहता था, खड़ा हो जाता था, रोज तैयार रहता था, काम करवाता था। या आज इतना कर दिया, अगले हफ्ते इतना कर दिया, अगले हफ्ते इतना कर दिया, 2.25 साल में खत्म हो जाए। तो आदमी इंटरेस्ट ले तो वो काम सारा हो सकता है। इसी तरह सभी सरपंच जो खड़े उनसे कह रहा हूं कि भाई तुम लोग इंटरेस्ट लोगे तो मेरा थोड़ा सा सारा लग जाएगा, गांव में ज्यादा विकास के काम। आप लोग फाइल तैयार करवाओ और जहां जो कहोगे कि सरकार में डायरेक्टर उसको कहना है, पंचायत को फला को कहना है, पब्लिक हेल्थ में कहना है, जो काम चाहिए वो सारे के सारे काम ये सरकार करने को तैयार है। एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, नरवीर सिंह मंत्री है, और फिर कसर किस बात की रहेगी भाई, वो कसर रहेगी क्या। और मैंने तो इस चुनाव से पहले कहा था यो चुनाव लड़ रहा हूं, यो इसलिए लड़ रहा हूं कि इस धरती माता का कर्ज उतारना है। अरे एक्स मिनिस्टर तो मैं 1991 में हो गया था, मैं एक बार और बन जाऊंगा, 4 बार होगा, कोई ना लिखे 5 बार का एक्स मिनिस्टर, कोई लिखेगा एक्स मिनिस्टर राव नरवीर सिंह, वो तो मैं हो गया 91 में। अब तो इस गुड़गांव की धरती माता का कर्ज उतारना कि पातली वाले कभी कहे मैं ना रहूं, जब भी यार मंत्री तो एक बना था जिसने काम किया भैया, इच्छा गुड़गांव में ये कहवा। थोड़ा थोड़ा नाम तो अब भी है, वो मेरा राम प्रसाद था, एक दून था, अभी मर गया 1 महीना पहले, टोडापुर का। वो हमारे जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता तो रागनी गाया करता पिताजी के टाइम में, बहुत रागनी सुनाते बढ़िया। तो उसने दादा की भी बना रखी, पिताजी की बना रखी। मैं 96 के बाद 2000 में चुनाव लड़ा, मैं कहने लगा यार राम प्रसाद तू कई लाइन बनावा, तू दादा की सुना, बापू की सुना, सुसरा 4 लाइन मेरी बना दे। मैं बोला कुछ करेगा जब तो बनाऊंगा तो मैं कुछ करेगा, बोले कुछ ना करा। पिछला चुनाव आया मेरे पास, इस चुनाव तो पहले यह रागनी बनाऊंगा मैं गाँव में, अब का तो लोग ही गा रहे, तेरी जरूरत ही ना है भाई, जिसका लोग गा रहे हैं उसे रागनी की जरूरत। मैंने कहा 14 का इतना काम तुम जरूरत ना, लोग ही गा रहे और हमारा 6 महीना पहले। तो मैं चाह रहा हूं कि लोग ही ऐसे गाँव, हमारे मेवात में कहें भाई ऐसे काम कर जाए जैसे मिरासी गांव है, हमारा डूब बोले पर हम मिरासी बोल रहे कि भाई मिरासी गांव, तो ऐसे काम कर जाऊंगा जो मिरासी गांव। ठीक है जनाब, जय हिंद। हाँ एक सकूल की कहिए, जो जब कही जब मैंने इससे कुछ दिन पहले कही, तुम्हारी बिरादरी का जाटों का एक गांव है बजघेड़ा, रिश्तेदारी है क्या किसी की है, एक नोता दे के जा रहा हूं तुम तक। एक दिन वो गांव का सकूल देख का, 12वीं का सकूल है, बिल्कुल कंडम हो गया था,
5 साल राकेश एमएलए रह लिया, थारी बिरादरी का। गांव वाले पूछो, मैं अब उसमें स्कूल बना रहा हूं, ऐसा हरियाणा में ना मिलेगा। सरकार का 1 पैसा ना लगवा रहा, अपनी तरफ से लगवा रहा हूं। उसकी बिल्डिंग देखो 6 महीना में तैयार हो जाएगी, 1 साल बिना हुए शुरू करे। और ऐसी बिल्डिंग में गुड़गांव में कई जगह बनवा रहा हूं, दूसरी यहां शुरू कर दूंगा, तुम चिंता मत करो।